अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं कि मैं स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ और एक रक्शे का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ गुलशन हदीद इफ्तिखार मेमोरियल हॉस्पिटल, क्योंकि कायनात का यानी कि मेरी सिस्टर का जो है वो बेबी आने वाला है माशाल्लाह से, सेकंड बेबी। तो उसकी वजह से जो है ना मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने कहा कि आज मैं अपनी बहन के साथ जो है ना वहाँ हॉस्पिटल में स्टे कर लूँगी, तो इसलिए जो है मैं वहाँ जा रही हूँ। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि मुझे रक्षा मिल चुका है और मैं रक्षे में जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो चले मेरे साथ बने रहें और देखें कि मैंने आगे क्या क्या किया। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि मैं हदीद जो है वो पहुंच चुकी हूँ। और इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल अकेली जो है वो हदीद जा रही हूँ बिना किसी बच्चे के, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में बच्चों का कोई काम नहीं है, हॉस्पिटल में बच्चे अलाउ भी नहीं होते। और मुझे तो वहाँ नाइट स्टे करनी थी, एक दिन रुकना था कायनात के साथ, तो इसलिए मैं विदाउट बच्चों को के जो है वो निकली हूँ और फर्स्ट टाइम इस तरीके से आई हूँ। खैर रक्शे में बैठी और फ़ौरन पहुँच गई, तो ज़्यादा मसला नहीं है। हदीद तो जस्ट 25 to 30 मिनट का जो है वो रास्ता है, तो फटाफट से जो है ना मैं पहुंच गई। और लाजमी सी बात है, रोज़े भी हैं, रमज़ान भी है, शाम के टाइम पे यानी कि 5 बजे के करीब जो है वो मैं वहाँ पे पहुंची हूँ। तो चलें देखें आगे मैंने और क्या क्या किया। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैं भागी भागी जो है वो टाइम से पहले मैंने कहा बस कायनात से मिल लूँ और जल्दी से मैं पहुंच गया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ, बस मैं पहुंची हूँ और जो है वो कायनात को लेके जा रहे थे ऑपरेशन के लिए। अल्लाह पाक मेरी बहन को खैरियत से फारिग करे। यकीन माने ये मरहला ऐसा होता है ना कि हर औरत का जो है ना वो दिल डूब रहा होता है अंदर से, यानी कि ये बस मैं क्या बोलूँ, यानी कि ये एक औरत ही समझ सकती है कि उस वक्त कैसा फ़ील कर रही होगी। वो खौफ, डर, फिर वो मियाँ से मिल रही थी, अम्मी से मिल रही थी, मुझसे मिल रही थी, हम सब से मिल मिलाकर फिर उसको हम जो है ना वो ऑपरेशन के लिए लेकर गए। लाजमी सी बात है वो बहुत खौफज़दा भी थी, क्योंकि ऑपरेशन चीज़ ही ऐसी है कि बंदा डर जाता है, उसको खौफ होता है कि पता नहीं अंदर क्या होगा, कैसे होगा। खैर अल्लाह पाक जो है ना वो सबको इस मरहले से आसानी से फ़ारिग करे और मेरी बहन को भी। तो बस आप देख सकते हैं कि इसको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ से हमने इसको अलविदा किया, ये अंदर ऑपरेशन थिएटर की गई और हम जो है वो सारे बाहर इंतज़ार कर रहे थे। और बस माशाल्लाह से 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि ख़बर आ गई कि माशाल्लाह जो है ना वो कायनात को बेटा हुआ है।
पहले उसकी जो है ना बहुत ही प्यारी सी जो है बेटी थी और अब माशाल्लाह बहुत बहुत क्यूट माशाल्लाह से बेटा हुआ है, बहुत बहुत प्यारा। आप देख सकते हैं नर्सरी में रखा हुआ है, खैर उसने ज़्यादा देखने नहीं दिया, बाद में हमें दिया। और आप ये देख सकते हैं कायनात आई है और वो बिल्कुल थम्स अप करती हुई आई है कि मैं ठीक हूँ, आप लोग परेशान ना हो। यकीन माने इसको इस हाल में देख के इतनी दिली खुशी हुई, क्योंकि हम इतने फ़िक्रमंद थे कि पता नहीं कैसा है, क्या हुआ है, वो ठीक हो, कोई पेन ना हो रहा हो, कुछ भी, क्योंकि आपको पता है ये मरहला कैसा होता है। खैर उसको हमने अच्छे से खुशबाश देख के जो है ना वो हमें काफ़ी सुकून मिला। आपको तो पता है जब तक सुन रहता है इंसान परफेक्ट होता है, बस जैसी सुन ख़त्म होता है तो तकलीफ़ें तो शुरू होनी है। खैर ये रात भी इसके ऊपर बहुत भारी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर ऑफियत से जो है ना हम फारिग हो गए और जो है ना एक प्यारा सा नन्हा सा मेहमान जो है वो हमारे फैमिली में ऐड हो गया। अब देख सकते हैं इनको रूम में हमने शिफ्ट कर दिया और उसके बाद जो है वो अफ्तारी का टाइम हो चुका था। तो बस फिर अली ने जो है ना वो अफ्तारी में बिरयानी, समोसे, खजूर और जूस वगैरह जो भी उस मतलब मुनासिब जल्दी हमें मिल गया, तो हमने फटाफट जो भी हमें मिला हमने वो मंगवाया। और हम चारों ने यानी कि तलहा, अम्मी, मैं और अली ने हमने मिल के जो है ना वहाँ पे अफ्तारी वगैरह की। और आप देख सकते हैं और आगे मैंने क्या क्या किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहे वीडियो में और देखें कि आगे मैंने और क्या किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कितना क्यूट क्यूट, यानी कि ये लफ्ज़ भी बहुत छोटा सा है, बहुत मामूली सा है, इतना माशाल्लाह प्यारा और क्यूट सा जो है वो कायनात का बेटा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती, हाथ रखो मेला हो जाए। इतना गोरा प्यारा खूबसूरत सा कि बस मेरा दिल ही नहीं भर रहा था कि बस मैं उसको उतारूँ अपनी गोद से, मैं उसको लेके बैठी रही। हमने बहुत उसको प्यार किया माशाल्लाह, बहुत, यानी कि खाला बनने की, फुप्पो बनने की इनकी खुशी ही अलग है। यकीन माने ये खुशी कोई मतलब वो नहीं कर सकता, इसकी खुशी अलग है। खैर आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने नाइट स्टे किया, उसके बाद मैं सुबह सुबह अपने बहनोई के साथ निकल गई कायदाबाद। वहाँ से उसने मुझे मतलब गुलशन हदीस से जो है ना वो मेरे बहनोई ने मुझे कायदाबाद ड्रॉप किया और मैं वहाँ से सीधा पहुँची अपने ससुराल, अपनी देवरानी के घर, क्योंकि वहाँ जो है ना वो आज दावत रखी थी। बस मैंने फिर कोई बीच का जो है ना रास्ते का व्लॉग नहीं बनाया, ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। और यहाँ जो है ना वो गहमा गहमी लगी हुई है, अफ्तारी की तैयारियाँ शैयारियाँ चल रही हैं, सारे आए हुए थे, यानी कि मेरी दोनों नंदे भी थी, मैं भी थी, मेरी देवरानी भी थी, हम सब थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसने बहुत कुछ बनाया था, जिसमें थे काठियावाड़ी छोले और माश की दाल के मीठे दही बड़े, कीमे के समोसे और पकोड़े। इसके अलावा जो है ना वो इसने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार सी बीफ की बिरयानी बनाई थी। इसके अलावा बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, यानी कि बहुत मज़े मज़े की चीज़ें जो है ना वो तजल्ली ने बनाई थी और बहुत हमें मज़ा आया। यानी कि ये 2 दिन का व्लॉग मैं आपके साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो बीच में जो है ना वो मैंने रास्ते की और उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई, तो छोटा सा व्लॉग था तो मैंने उसको इसी के साथ मर्ज कर दिया। मैंने कहा चले मैं 2 दिन का एक साथ आपको जो है ना व्लॉग बना के दिखाऊँ कि फ़र्स्ट मैं हॉस्पिटल गई, फिर वहाँ मैंने स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे जो है वो मेरे बहनोई ने मुझे कायदाबाद ड्रॉप किया, फिर वहाँ से मैं अपनी मतलब ससुराल गई और फिर आप देख सकते हैं ससुराल पहुँच के यहाँ सारी तैयारियाँ चल रही हैं अफ्तारी वगैरह की और सब आए हुए हैं, काफ़ी हमने इन्जॉय किया। और मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी, ईद का गिफ्ट जिसे कहते हैं कि जो ईद पे हमने देना होता है अपने ससुराल, हर कोई देता है अपनी बहनों को और सबको, वालदेन को, सबको, यानी कि ये तो रिवाज एक चलता आ रहा है। और कितनी खुशी होती है, यकीन माने इतनी खुशी होती है ना कि जब आपको कोई कोई गिफ्ट दे, चाहे वो कोई छोटा सा एक मामूली सा ही गिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपके लिए कोई कुछ करता है, कोई कुछ देता है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों नंदों को सेम सेम यानी कि चीज़ें दी थी। दोनों को जो है ना मैंने हस्बैंड के और नंद का यानी कि दोनों को जो है ना सूट वगैरह दिए थे। और इसके अलावा मैंने अपनी दोनों देवरानियों को जो है ना वो एक एक सूट दिए थे और नंदों को मैंने हस्बैंड के साथ दिए थे, यानी कि तो सब ने यानी कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, सबको पसंद आया। और मैंने अनीस भाई के लिए और आप ही के लिए तो स्पेशल एक जैसा कलर बनवाया। अपनी सास के लिए मैंने ये अबाया लिया था और ये स्टॉलर लिया था और इसके अलावा मैंने उनके लिए शूज़ वगैरह भी लिए थे, यानी कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हो गए थे, बेटियों ने, सब ने और बेटों ने, बाकियों ने भी सूट बहुत ज़्यादा दे दिए थे। तो मैंने कहा चले मैं कुछ हट के दूँ, तो मैंने उनके लिए अबाया लिया। तो इस तरीके से जो है ना मैंने सबको उनके गिफ्ट्स दिए, सब बहुत खुश हुए और इतना मज़ा आया यकीन माने। और मुझे इतनी खुशी होती है मैं जब किसी के लिए कुछ करती हूँ या किसी को कुछ देती हूँ, मुझे यकीन माने बहुत खुशी होती है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह
मुझे इतना देना कि अल्लाह मैं सबको इसी तरह गिफ्ट्स दूँ। मुझे बहुत मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और यहाँ मेरी देवरानी आप देख सकते हैं बर्तन धो रही है और मैं उसको तंग कर रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। खैर बहुत मज़ा आया, हम इतने टाइम के बाद सारे एक साथ इकट्ठा होकर बैठे थे, बहुत हमने मज़ा किया। फिर अफ्तारी के बाद हम आप देख सकते हैं कि इतने मज़ेदार सी बीफ बिरयानी बनाई थी और ये कस्टर्ड भी बहुत मज़ेदार सा बनाया था। यानी कि इन्होंने बहुत बहुत सारी चीज़ें की थी। अल्लाह पाक जो है ना इनके घर में रोज़ी में रिस्क में बहुत बरकतें दे। दिलो जान से मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको बहुत 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 कामयाब करे और हम सबको जो है ना अल्लाह पाक अपना घर दे। बहुत मज़े का उन्होंने खाना बनाया था, बहुत मज़े का मीठा बिरयानी सब कुछ, यानी कि मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब हम इस तरह मिल के बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। खैर ये था आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, टाटा, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।